कैसे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज आपके लिए टीजीटी पीजीटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, कविप्रिया के रचयिता कौन है? कविप्रिया के रचयिता कौन है? केशव दास हैं, या फिर जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या फिर सूरदास हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केशव दास। कविप्रिया के रचयिता केशव दास हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नागार्जुन कवि का वास्तविक नाम था। नागार्जुन कवि का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था, राम बोला था, या फिर केदारनाथ पांडे था, या फिर त्रिलोचन मिश्र था। तो इसका राइट आंसर होगा वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। अगला प्रश्न है, बादल को घिरते देखा कविता में कवि नागार्जुन ने किस संस्कृत कवि का उल्लेख किया है? कविता को घिरते देखा कविता में नागार्जुन ने किस संस्कृत कवि का उल्लेख किया है? कालिदास का किया है, या फिर भारवी का किया है, या फिर भवभूति का किया है, या फिर भास का किया है। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। क्या होगा? कालिदास। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि के रूप में किसकी पहचान है? राष्ट्र कवि के रूप में किसकी पहचान है? भारतेंदु की है, सियाराम शरण गुप्त की है, या फिर मैथिली शरण गुप्त की है, या फिर शिवमंगल सुमन की है। तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है, कामायनी की विधा है। कामायनी की विधा क्या है? खंड काव्य है, या कहानी संग्रह है, या फिर महाकाव्य है, या फिर उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य। कामायनी क्या है? महाकाव्य। अगला प्रश्न है, दान कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? दान कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? अपरा में संकलित है, गीतिका में संकलित है, या फिर नए पत्ते में संकलित है, या फिर अनामिका में। तो इसका राइट आंसर होगा अपरा में। अगला प्रश्न है, उन्हें प्रणाम कविता में किन्हें प्रणाम किया गया? उन्हें प्रणाम कविता में किन्हें प्रणाम किया गया? साहित्यकारों को, पूंजीपतियों को, या फिर नेताओं को, या फिर देश और मानवता के रक्षकों को। तो इसका राइट आंसर होगा देश और मानवता के रक्षकों को। अगला प्रश्न है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? धर्मदास की है, कबीरदास की है, सुंदरदास की है, या फिर मलुकदास की है। तो इसका राइट आंसर होगा कबीरदास की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, छंद के द्वारा कविता में समावेश होता है। छंद के द्वारा किसका समावेश होता है? लय का, तुक का, या गति का। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी का। छंद के द्वारा कविता में समावेश होता है इन सभी का, लय, तुक और गति का। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस प्रकार की रचना है? प्रिय प्रवास किस प्रकार की रचना है? खंड काव्य, महाकाव्य, या मुक्तक काव्य। तो इसका राइट आंसर होगा महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। अगला प्रश्न है, आख्यानक गीत का उदाहरण है। आख्यानक गीत का उदाहरण है, पथिक है, उर्वशी है, हल्दी घाटी है, या फिर रंग में भंग है। तो इसका राइट आंसर होगा रंग में भंग। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या आता है? महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीतियाँ, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। प्रबंध काव्य के अंतर्गत ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं? 8 होते हैं, 7 होते हैं, 6 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 8। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल को कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भक्तिकाल। अगला प्रश्न है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव वर्णन विशेषता है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा और युद्धों का सजीव वर्णन विशेषता है।
किस काल की है? रीति काल की है, भक्ति काल की है, या फिर वीर गाथा काल की है, या फिर आधुनिक काल की है? तो इसका राइट आंसर होगा वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है, आला खंड के रचयिता कौन है? जगनिक हैं, या नल्ल सिंह हैं, या नरपति नाल हैं, या केदार भट्ट हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जगनिक। अगला प्रश्न है, अवधि की खालिश बेमेल मिठास के लिए पद्मावत को बराबर याद किया जाएगा, ये कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर रामकुमार वर्मा का है? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है, या फिर मैथिली है? तो इसका राइट आंसर होगा अवधी। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, कौन से हैं? नंददास हैं, नावादास हैं, या फिर चतुर्भुजदास हैं, या फिर सूरदास हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सूरदास। अगला प्रश्न है, अष्टचाप में कितने कवि हैं? अष्टचाप में कितने कवि हैं? 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, या फिर 12 हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 8। ये थे हमारे 20 प्रश्न। आशा करती हूँ आपको वो अच्छे लगे होंगे। अब मिलते हैं अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।